भगवान श्री कृष्ण सुंदर उपदेश करते हैं उद्धव को और अंत में कहते हैं कि उद्धव सोचना क्या है, अब कुछ पल के बाद मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, इस स्वर्ण की द्वारिका समुद्र में वर्णित हो जाएगी। सोचना क्या है उद्धव, चारों युगों में सतयुग मेरा ही रूप है, अक्षरों में ओंकार मेरा रूप है, हाथियों में ऐरावत मेरा ही रूप है, गायों में हवीरदानी मेरा ही रूप है, मणियों में पद्मराग नाम की मणि मेरा ही रूप है, असुर भक्तों में प्रहलाद मेरा रूप है, ज्ञानियों में अर्जुन मेरा रूप है, और तो और उद्धव तुम भी मेरा रूप हो। सोचना क्या है उद्धव, ये जो संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है ये स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न में हम कितने बड़े धनवान बन जाते हैं, स्वप्न टूटता है तो वहीं चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं। बस यही संसार है, जो दिखता है वो अपना नहीं है और जो अपने हैं उसको हम मान नहीं रहे। ये जो संसार में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये परिजन पुरिजन बंधु बांधव भगिनी भार्याएं, ये साज सज्जा की वस्तुएं, ये संपत्ति, ये वैभव, ये यहां तक है, वहां तक नहीं जाएंगे, ये सब यहां तक सीमित है। अब विचार करिए मेरे ठाकुर जी की कितनी सुंदर व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, और विचार करिए अगर साथ में कोई चला जाता तो वहां स्वर्ग में भी लोग प्लॉटिंग कर देते। प्यार से बोलो राधे राधे। वहां भी प्लॉटिंग हो जाती। कोई गरीब आदमी तो स्वर्ग का नाम लेता, उसको 302 लगा देते, बंद करो इसको, ये स्वर्ग की बात करता है। ये मेरी ठाकुर जी की व्यवस्था है। हम यहाँ ब्रांडेड करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पागल हो रहे हैं ब्रांडेड के चक्कर में। और याद रखना कफन का कोई ब्रांडेड नहीं होता है, कफन का एक ही कलर होता है, व्हाइट। प्यार से बोलो राधे राधे। कफन का क्या ब्रांडेड होता है? एक साधु ने बड़ी सुंदर बात कही है। सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, तब एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही है, खाली कफन बदल गया। प्यार से बोलो राधे राधे। कफन कोई ब्रांडेड नहीं होता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कफन का कलर सेम होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, तुमको केवल एक बात याद रखनी है, मेरा नाम तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर होना चाहिए। इसी बीच बलराम जी आते हैं, शेषता का रूप लेते हैं, कृष्ण का स्तवन करते, प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान से कहते हे देव, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, बड़ा भ्राता बनकर आया हूं। शेषता का रूप लेते क्षीर सागर में प्रवेश कर जाते हैं। देखते ही देखते कृष्ण के नेत्र के समक्ष दिव्यलाख से भी जो ज्यादा यदुवंशी है, कृष्ण के नेत्र के समक्ष आज लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। समुद्र के किनारे उगी एरका नाम की घास को उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। लेकिन भगवान चिंतातुर नहीं हुए, भगवान अरनिश मुस्कुरा रहे हैं, मानो मेरे गोविंद दुनिया को बताना चाहते हैं हमेशा प्रसन्न रहना भी मेरी सर्वोपरि भक्ति है। दारुक आए कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दारुक तुम मेरे सखा हो, ये जो 4-5 यदुवंशी बचे हैं ना, इनको लेकर तुम मथुरा चले जाओ, ये बचेंगी तो मेरा वंश बचेगा। दारुक ने एक बार मना किया, लेकिन कृष्ण की आज्ञा थी, आज्ञापित होकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, देवता एक टक लगाकर कृष्ण को निहार रहे हैं। अब हम देखते हैं भगवान कहां जाते हैं, भगवान कहां जाते हैं, और देखते ही देखते भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय हो। यो वेति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मन। भगवान का कहीं आना नहीं होता, भगवान का कहीं जाना नहीं होता। भगवान तो आज भी श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं। भगवान सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में वास करते हैं।